तो इसको जो है इसमें क्या है, पी और क्यू की औसत मासिक आय इतना है, क्यू और इस दोनों तीनों का औसत आप मासिक आय दे रखा है ना। फिर कह रहा है पी की मासिक आय बताइए, पी की औसत मासिक, क्योंकि पी की औसत मासिक आय होगी ही नहीं, तो जब मासिक आय पूछा है तो हमें औसत से मासिक आय में कन्वर्ट कर लेना है। यानी कि दो संख्याओं का औसत कितना है, इतना, तो हम गुणे 2 कर लें तो वो कुल आय आ जाएगी ना, योग, दोनों के आय का योग आ जाएगा कितना, हम करा लेंगे और 0011 है ना, 1100 आएगा, 550 है ना, 5050 है तो 11000 आएगा, एक और 0 रहेगा, 2 पंचे 10, नहीं 0 गड़बड़ है, हाँ 1 फिर 10, ठीक है, 10000 ये पी और क्यू की कुल आय आ चुका है। ठीक, हमें ऐसा करके ही लगाना पड़ेगा, क्यू और आर का कितना हो जाएगा, क्यू प्लस आर का, और कुल आय हम देखेंगे तो औसत है तो गुणे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 12500। फिर यही सेम टू सेम आगे प्रोसीजर चलता रहेगा, पी और आर का, तो पी और आर का कुल आय अगर हम निकालेंगे तो गुणे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 10400। ये कुल आय आ चुका है तीनों का अलग अलग इंडिविजुअल। अब हम चूंकि क्वेश्चन औसत आय में दिया है लेकिन पूछा मासिक आय में है, तो हम इन तीनों का निकाल लें। ठीक है, हम इन तीनों का निकालेंगे तो मतलब हम पी क्यू क्यू आर और पी आर जोड़ेंगे, जैसे ऐसे पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, ध्यान से देखते रहो बाबू, तीनों की वैल्यू जोड़ रहा हूँ मैं, फिर पी और आर। ये सवाल इस तरीके से बहुत सारे सवाल लगते हैं। देखिए यहाँ पे पी और यहाँ पे पी, 2 बार पी है, एकदम मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये भी नहीं आता है। ठीक है, क्यू और क्यू 2 बार है, 1 और 1 2, प्लस आर और आर 2 बार है तो 2r। ठीक है, ये वैल्यू जो है यहाँ पे दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है 1000 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है भाई 12500। देखो वो चीज़ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 12500, और तीसरे वाली की वैल्यू कितना दे रखा है 10400। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 2p प्लस क्यू प्लस आर कॉमन ले लिए ना, 2 है, बराबर इन सबको भी जोड़िए, कितना होएगा 0 0 2 बार हो गया, 4 5 9 9 1 10, फिर 0 है 2 और 2 1 3 ही रहेगा, 1 2 3, 33000 हो गया। 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 कम 2 और 2 छंग 12, 2 पंचे 10। ठीक है, 0 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, यानी ये पी क्यू आर ये हम ऐसा निकाल के तभी हम किसी भी वैल्यू का, अगर मान लीजिए इसमें पूछ रहा है पी, तो पी में से इन दोनों को घटा लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इन दोनों की वैल्यू का योग जो दे रखा है क्यू और आर का, वो कितना दिया है बाबू, ये औसत है तो हमें योग चाहिए, तो योग कितना हो जाएगा 12500। तो इसमें से हम 12500 घटा लें। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ P, और P ही पूछा है तो 4000 आंसर हो जाएगा। इसको और भी तरीकों से लगा सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपको लग रहा है, आपको उतना करना नहीं होता है। मुझे अभी बताना है तो मैं जानबूझ के जितना हो सकेगा आसान करूँगा, और बेसिक तरीके से सॉल्व करते समय बहुत कम समय लगता है। इसमें जब आप सीख चुके हैं, सीखने में टाइम लगता है, सीखने में टाइम लीजिए, प्रैक्टिस करिए, लगाते समय उड़ा दीजिए। ठीक है, बिना पेन उठाए। तो ये वाला सवाल देखते हैं भाई, आपको सिचुएशन ही देगा, सिचुएशन को समझना शुरू कर दीजिए, आसान हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पी क्यू और आर की औसत आयु, इन तीनों की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, आर की आयु से। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, किसी एक वैल्यू को मान सकते हैं, मान लीजिए आर की वैल्यू आर ही है, अगर आर ही रख रहे हैं, एक्स मानने की क्या जरूरत है, आर की अपनी वैल्यू आर है तो आर से ही रिलेट करके हम सवाल को लगाएंगे, क्योंकि आर पे ही निर्धारण। मान लीजिए हम आर की माननी होती तो हम इसको मानते, एक्स मानते अगर, तो आर की,
ना कि इनकी औसत। उल्टा हो जाता है, लगेगा तब भी। इधर से अब देखिए ध्यान से कैसे मानना शुरू करेंगे। पी क्यू और आर की औसत आयु, यानी हम वो ये कहना चाह रहा है पी क्यू प्लस आर बराबर जो है पता नहीं। अब वो पता नहीं क्या है, देखिए आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, अर्थात आर प्लस 5, बस यही कह रहा वो। ठीक है, अब पी क्यू की, यही है ना, पी क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है, यानी कि ये दे रखा है, देखो 39 वर्ष है। इसमें कौन सा कठिन सवाल है यार। पी क्यू की वैल्यू 39 वर्ष है तो आर की आयु बताइए, तो हमें बताना पड़ेगा भाई 3 9 प्लस आर बटे 3। ठीक है, आप चाहें जैसे भी सॉल्व करना, आप यहाँ से भी काट सकते हैं, बटे 3 यहाँ कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे तो आप इधर सॉल्व कर लीजिए 3r और 15। ठीक है, इधर उधर भेज दीजिए, इधर आएगा तो 2r हो जाएगा और उधर जाएगा कितना बच जाएगा 4 और 2, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, और r की आयु ही पूछा है। हाँ, बात समझ में आ रही ना महोदय, यही सवाल है, बस इतना ही है, इतना सा ही खेल है। मस्त ये वाला कलर चला जाए क्या, लड़कियों वाला, समझ गए, यहाँ समझ में आ गया ना, इस टाइप का सवाल लगा लेंगे। चलो 25वां भी देख लेते हैं भाई, ठीक नहीं लग रहा होगा ना। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यदि उन तीनों 25 ही ना, 25 है, बताने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, पहली वाली जो है दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। कौन, पहली वाली ही। तीसरी की अगर आप मानेंगे तो 3x करना पड़ेगा, दूसरी की मानेंगे तो 2x करना पड़ेगा पहले को, है ना। और यदि आप पहले को ही x मान लें तो बटे बटे में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो पहला जो है x है, तो पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है, अर्थात दूसरी क्या है, आधी है ना इसकी, एक x बटे 2 कर लेंगे तो ये इसकी, ये वाली जो संख्या है इसकी आधी है, अर्थात पहली वाली इससे 2 गुनी है। तीसरी संख्या क्या है, पहली वाली ही तीसरी से 3 गुनी है। अगर ये 3 गुनी है मतलब इसको हम लोग x/3 कर लें तो ये 3 गुनी हो पाएगी इससे। हाँ, अब यही सवाल, पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है देखिए, तीसरे की 3 गुनी है। ठीक है, यदि उन तीनों संख्याओं का औसत इतना है, देखो औसत दे रखा है खुद ही, तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, और संख्याओं का योग कितना भाई, पहली संख्या x, दूसरी x/2 और तीसरी x/3, और कुल कितनी संख्या है, 3। ठीक है, अब सॉल्व ही करना है, इधर ले आओ भाई, सॉल्व करना है, कर लीजिए। और कितना हो जाएगा, 7 से कटेगा, 7 7 49, यहाँ पे दशमलव में दिया है यार। चलो तब डेसिमल उसिमल में सवाल करवा ही रहा है। 5 से 15 सॉल्व ही कर लो, कुछ और तो सवाल में नहीं बोला। 3 संख्याओं का अंतर, यहाँ तक औसत तक, औसत इतना हो तो पहली तथा तीसरी संख्याओं का अंतर क्या है, तीनों संख्याओं का औसत इतना है। ठीक है, सॉल्व करिए। 5 से 15 और 9 से 27, 27 और 1 28, 3 चौको 12 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, ध्यान 3 2 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 3 9, 9 2 11, 11 हो रहा है यार, कट रहा था तभी काटना चाहिए था। 11 x बटे फिर से 6। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, यहीं काटना था, ये कट गया होता है, हम लोगों को गुड़ा उड़ा नहीं करना पड़ता है। सॉल्व करेंगे तो 11 1 कम 11, ठीक, फिर बचा है 3, 11 33, 44 कहाँ से है यार, फिर 11 5 55, दशमलव लगा लेंगे। फिर है x की संख्या कितनी हो गई 135, मतलब 13.5 गुणे 6, x की वैल्यू यानी बड़ी वाली की। कह रहा है पहले और तीसरे का अंतर क्या है, तो भाई पहले और तीसरे का अंतर यहीं से निकाल लो, कितना हो रहा है,
कितना हो गया 2x/3, यानी कि हम कह सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 2/3 है तो x की वैल्यू 2/3 गुणे 13.5 और गुणे 6, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 है ना, और 4 तें 12, 12 2 14 और 4 एकम 4, दशमलव के नीचे दशमलव, अंतर ही पूछा है, पहली और तीसरी का अंतर कर लीजिए। आपका मन कर रहा है कि x ये पहली हो गई तो अब तीसरी संख्या का 3 गुनी करके, मतलब 3/3 करके तब भी घटा लीजिए, अलग अलग इंडिविजुअल, नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तरीके बहुत सारे हैं, सवाल मात्र ये है और ये है। बात समझ में आ रही ना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे कुछ ज़्यादा तो नहीं बढ़ गए? चलिए ठीक है। ये एक मैं बता दे रहा हूँ, उसके उपरांत आप लोग लगाइएगा। जब नया व्यक्ति शामिल होगा, नया व्यक्ति शामिल होता है, खूब सवाल पूछता है नया व्यक्ति भार के हिसाब से, तो कोई एक जो आपको बड़ा लग रहा हो, सब तो ठीक ही है, एक जैसा है। 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। ये आसान है, इसमें क्या है, बटे 9 हो जाएगा। 7 संख्याएं थी तो पहले 7/7 था, अब एक संख्या बढ़ा है तो अब 8 संख्याएं हो गई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब कोई एक, हाँ ये वाला 16 आ भी गया, गुड। चलो ये मैं बता रहा हूँ कि जिसमें एक ही संख्या रहती है, या ये तो मैच वाले में तब भी तो बढ़ ही रहा है, चलो कोई बात नहीं, बता दे रहा। एक बल्लेबाज 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, चलो ठीक। बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया, तो पहले औसत जो है 11 मैचों का कितना था, x, तो योग कितना रहा 11x, ठीक है। अब कह रहा है उस बल्लेबाज ने 12वें मैच में, अर्थात यहाँ 12 रखना पड़ेगा, अभी संख्याएं, अभी तो संख्या बदल रही, बाद में नहीं बदलेंगे, तो औसत में क्या 12वें मैच में कितना बनाया है, 11 मैचों का रन का कितना योग है, 11x है प्लस 90, तो कुल योग हो गया। और बोला है कि औसत में कहाँ गया, 5 रन कम हो गया, तो औसत कितना था पहले, x -5 कर लिए, ठीक है, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 12x हो गया, यानी यहाँ x घटेगा तो 12x, फिर 12 पंचे 60, माइनस का है, उधर जाकर प्लस होगा, तो अभी चलो माइनस ही रखो, और यहाँ पे 90 रहेगा ही, है ना, यानी कि x और x में 90 और 60 जोड़ देंगे 150, बाकी तो सॉल्व करना है, ये बेसिक है। कुछ इस तरीके का सवाल होता है। आगे अब एक सवाल ऐसा भी रहेगा कि टीचर चेंज हो जाते हैं, मतलब वही व्यक्ति बदल जाएगा। अभी यहाँ बढ़ रहा है, पहले 11 था फिर 12 हुआ, जितना कहे वो करना है हमें। तो क्या बोला था, तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया है, औसत कितना हो गया है, ध्यान दीजिए। औसत पहले कितना था, x, सवाल अभी कंप्लीट नहीं, खुश मत हो जाइए। यहाँ पे बोला है तदनुसार 12 इनिंग के बाद ना, तो 12 इनिंग वाला तो ये औसत है, 11 वाला एक आंसर आया है, खुश मत हो जाओ कि सी हो गया, खुश हो गए, खुश हो गए। 12 के बाद यानी कि ये वाला तो 5 घटा लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 145। हाँ, ये जो x आया तो 11 इनिंग का औसत है ना, वो हम माने ही थे। 12वें का पूछा है जो 5 घट जा रहा है औसत, ठीक है। तो आगे का सवाल लगाइएगा, जो भी डाउट है आप पूछिए, है ना। आप लोग भी सवाल लगाइए, जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सवाल को, या इसमें से आपको कोई सवाल पूछना है नंबर बता दीजिएगा, मैं बताऊंगा आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।